आदि छियै हम, ई सब घर बान्हऽ लगल महार पर। देखै छै घर बान्है छै से तऽ देखने हेबै। हम कहलियै घर नहि बान्ही, कहै छै बान्हबै, तोरा आरके जमीन नहि छियौ, हमर छी, सरकारी छियै, हम बान्हबै। जबरदस्ती घर बान्हलक, हमर धियापुता गेल सबके डाँटलक फटकारलक गारि पढ़लक। आब जाइ छै जेना धियापुता जहाँ किछु हेतै मारि देबै काटि देबै जाय नहि देबै से सब कहैया। हाँ सामान देलहुँ ओकरा पैर पकड़े दुनू प्राणी आबे तऽ हम घरवलासँ गारि सुनि कऽ कहलियै जन हरवा छियै, सब दिन जन हरवा खटल, दियौ माल गरीब छै, घर ढालि दियौ। आइ घर ढालि देल तऽ कहै छै पूरा बाप हमरा बापके भऽ गेल। हाँ हम तक झेलते छी। दूसरी बात ई चुप्पा ई एना कहा कही होइत रहे, पूरा पेंट तेंट खोल लेलक आ पूरा नंगा हमरा ई अथी के हैया आइके देखी ओहिके दियाते लोगमे की कहब, अपन ई देखबऽ लगल। तऽ हमहूँ बैस रहल, कहली तू ओकरा बापके बेटा हाथ या तू हमरा साथ कोन कदम उठेबी तऽ उठा कऽ कनी देख ले। बहुत बहसा बहसी भेले तक। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है मधुबनी जिला के आंध्रा ठारी प्रखंड के मदना पंचायत के वार्ड नंबर 7 में। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक ज़मीनी मामला आया है। हालांकि सरकार कहती है कि बहुत सारे मामलों को निपटारा कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा जटिल बने हुए हैं। उनमें से ही एक मामले में आज हम पहुँचे हैं मदना पंचायत के वार्ड नंबर 7 पर, और हमारे साथ मौजूद है दूसरा पक्ष। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों मामला इतना लंबा खिंच रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका? धनिकलाल पंडित। जिस तरह का मामला आपकी पंचायत में, खासकर आपके गांव में वार्ड नंबर 7 धुनिया टोल से आ रहा है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद में मेरा ज़मीन था, ज़मीन ने हम बाप दादा हमको 6 डिसमिल उसको दिया, पर खतियान निकल गया 1972 ईस्वी में। इसके बाद हम छोड़ दिए उसको। इसके बाद हम शमसुल नदाब को 8 धूर ज़मीन हमने बेचा, ठीक है, बेच लिए। इसके बाद जो है सो हम उसको माने पैसा भी दे दिया, पंचनामा में पंचनामा भी हो गया जी इतना ज़मीन 8 धूर दे दो। पंचनामा दिखाएंगे, कहाँ पर है पंचनामा? तो मैं आपको बता दूं ये पंचनामा है, आप देख सकते हैं। इस समय हम पंचनामा दिखा रहे हैं। इस पंचनामा में जो पंच बैठे थे, पंच भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। सरपंच और पंच जो उस समय थे वो इस समय मौजूद है हमारे पास। हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और हम आपको बताएंगे कि ये 8 धूर जो आपने उन्हें बेचा था, इसके बदले में उन्होंने पैसा दिया आपको? हाँ, पैसा दे दिया। इसके बाद ये ज़मीन घर बनाने लगा। घर बनाने के समय में हमसे माल लिया। हम माल मतलब आपका सामान, सीमेंट, बालू, लोहा, हार्डवेयर का दुकान? हार्डवेयर का दुकान। अच्छा, आपने उसको सामान उधारी दिया? उधारी क्यों दिया? 60,000 रुपया। उधारी क्यों दिया? मेरा ये जान बोन था, इसलिए। मतलब आपके मजदूर था वो? मजदूर था। मजदूर होने के नाते आपने उन्हें सामान भी उधार दिया? उसके बाद 60,000 रुपया, 60,000। इसके बाद जिस दिन ढलाई किया उस दिन हमको नहीं खोजा। इसके बिहान भर के कोई आदमी ने हमको बोला वही टोल से, जो तोरा ज़मीन में जो है सो 2 हाथ 3 हाथ छज्जी बढ़ा। हम गए लगभग 10-12 बजे, वहाँ गए तो ठीके बढ़ा दिए। तो जब ढलाई कराया था तो आपको बुलाया था उस समय? कोई सूचना थी आपको? नहीं बुलाया था। कोई सूचना आपको? कोई सूचना नहीं। कोई आदमी वही टोल को बोला बिहान होकर। हम बोले तो बोला 1 महीना में हम तोड़ लेंगे। लेकिन ढलाई के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो तो आपके दुकान से लिया होगा, तो फिर आपके दुकान से लिया तो आपको जानकारी नहीं हुआ क्या ढलाई है? नहीं, सामान हम गिरा दिया। जिस दिन ढलाई उस दिन नहीं बोला ना, बोलता तो हम नहीं होने देते, उसी दिन नहीं बोला। तो फिर उस 8 धूर को उसने ढलाई करा लिया, उसके बाद क्या हुआ? तो 60,000 रुपया रह गया। 60,000 रुपया दिया ये, आप बोलता है पूरा ज़मीन हमरे है। पूरा ज़मीन किस आधार पर बोलता है कि उसका है? जबरदस्ती। जो दूसरा पक्ष है, मैं बता दूं, वो भी कुछ दस्तावेज पेश कर रहा है। साथ साथ पहले पक्ष जो हमारे साथ इस समय धनिक पंडित जी मौजूद है, वो भी बहुत सारे ऐसे दावे पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में वो खतियानी है, और साथ साथ कुछ रसीदें भी है जो बहुत पुरानी रसीदें हैं। वो रसीदें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कुछ रसीदें भी यहाँ पर, कुछ कोई नई रसीद भी है और साथ साथ पुरानी रसीदें भी है। ये रसीद आपकी कब तक है? सबसे पुरानी कौन से साल की है? बता दूं, आप देख सकते हैं इनके पास नई पुरानी सभी तरीके रसीदें भी मौजूद है।
यानी कि जमीन का ये अपना पुख्ता प्रमाण दिखा रहे हैं कि ये जमीन पूर्व में भी इनकी होगी तभी रसीद कट रही होगी। और साथ साथ ये देख सकते हैं आप 2019 तक की इनके पास रसीद, 2020 की नई रसीद है जो कि सरकार ने जब आपका इस समय जब सरकार आई थी नीतीश कुमार की सरकार, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि ज़मीन की कटवाया गया रसीद, ताकि बहुत सारे ऐसे योजनाएं थी जिनमें इनका काम हुआ। 1946 का और साथ साथ ये रसीद देख सकते हैं आप 1946 की भी रसीद हमारे पास मौजूद है। तो इस बता दूं यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बहुत तरीके से अपने प्रयास भी किए हैं। ये हमारे पास जो इस समय लेटर है ये इन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, यानी कि नीतीश कुमार को भी ये अपना लेटर लिख चुके हैं ज़मीन के मामले पे, जिनमें बहुत सारे लोगों के यहाँ पर साइन भी मौजूद है। तो ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोगों ने इस पर साइन किया है। और अब जो है फिलहाल जो है वो दूसरा पक्ष कितने ज़मीन के ऊपर दावा दे रहा है। वो जमीन 1 बीघा पर अभी दावा दे रहा 19 कट्ठा 8 धूर पर दावा है, दे रहा है। लगभग में दावा हाँ, दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उनका दावा बिल्कुल झूठा है, गलत है? सब झूठा है, सब 2 नंबर पेपर है। हाँ 2 नंबर पेपर है। और सीओ सुन नहीं रहा। सीओ एक दिन इन लोग को माने बिगड़ा हुआ था, तब पर भी नहीं बात माना। सीओ स्पष्ट कहा नहीं आप लोग का ज़मीन नहीं है, ज़मीन ये पंडित जी को है। नहीं मान रहा है, जाते हैं तो वो सब लाठी लेकर तैयार होता है। अब जो है आपका विवाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अब सरकार से, प्रशासन से आपकी क्या मांग है? क्या मांगते हैं आप प्रशासन से कि किस तरह से इसका होना चाहिए? प्रशासन से वही मांगते हैं जो सच्चाई है उसका निराकरण कर दे। मौजूद है उस पंचायती में पूर्व सरपंच भी शामिल थे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बिजली पंडित। आप उस समय उस पंचायती में थे? हाँ पंचायती में थे। पंचायती में दोनों पक्ष का इजहार बयान से साबित हुआ कि धनिकलाल पंडित जो है सो 8 धूर जमीन उनके हाथ बेचे हुआ है, जिसका पैसा भी धनिकलाल पा गया है। इसके बाद हार्डवेयर का सामान जो है सो धनिकलाल से लिया, 60,000 लगभग का आया, जो वो पैसा जो है सो नहीं दिया। और ज़मीन भी अतिक्रमण, मतलब ज़मीन भी ज़्यादा हड़प लिया। इसी पंचायती के में हम लोग थे। पंचायती हुई जो इनका जो है सो पैसा आप किसी पंच के नज़दीक जमा कीजिए और पैसा हो जाए तो धनिकलाल पंडित ज़मीन रजिस्ट्री कर देंगे। आप उनको पैसा जो है जो पंच के पास रहेगा वो पैसा लौटा देंगे। तो सरपंच साहब, जैसे कि आप उस पंचायती में थे, कहीं ना कहीं छज्जी को लेकर और लतमारा जो वहाँ पर था जिस पर सीढ़ी थी छोटी सी, उसको लेकर विवाद बहुत ज़्यादा था। इनका कहना था कि वो छज्जी तोड़ दी जाए, वो लतमारा तोड़ दिया जाए। तो आप लोगों ने उसको सुलझाने का कोशिश नहीं किया? हाँ पूरे सुलझाने का कोशिश किया। जो आपका ज़मीन जहाँ तक है आप अपना ले लीजिए, और रास्ता के लिए भी ज़मीन ये लोग दिए हुआ है जाने के लिए। हम लोग तो सुलझाए और पंचायती में इनका दस्तखत भी है। उस विपक्ष जो है सो दस्तखत किया, उसके बाद मैं दस्तखत किया। तो क्या उस समय शमशुद्दीन जो भी थे आपके, मोहम्मद शमशू, तो क्या वो राजी हुए थे छज्जी तोड़ने के लिए? और वो सब कुछ में राजी थे सर, सब कुछ में राजी थे, तब साइन किया ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको कागज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का पंचनामा था उसमें शमशू करके जो है यहाँ पे साइन भी हो रखे उनके। उन्होंने साइन भी किया था कि उनका जो ये फैसला इन्होंने किया था मिलके, वो उस समय उन्होंने मान लिया था। लेकिन उसके बाद फिर उसे कानूनी दावपेच दे दिया गया और कानूनी पचड़े में उसको डाल दिया गया, जिससे कि दोनों ही पक्ष आज पीड़ित है। एक पक्ष भी, उस पक्ष का भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी दलीलें हैं जो हमने पार्ट 1 के वीडियो में आपको दिखाया है, और पार्ट 2 के वीडियो में भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे पक्ष की भी अपनी दलीलें हैं। क्योंकि पक्ष और विपक्ष को सुनना ही एक मीडिया की कर्तव्य बनता है, मीडिया की जिम्मेवारी बनती है। और दोनों पक्ष को दिखाने का हमने एक निर्णय लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष की दलीलें जो है वो सही है, और दोनों के पक्ष के फैसले अब सीओ क्या करते हैं या ज़मीन अधिकारी, हमारे जो भू अधिकारी क्या करते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय उस पंचायती में एक और पंच मौजूद थे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या उस पंचायती में जो बता रहे सरपंच साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं? सरपंच साहब बिल्कुल 100% सही बता रहे हैं। हम लोग उसमें जो पंचायत हुआ वो थाना के द्वारा निर्धारित हुआ पंचायत के लिए, जिसमें थाना भी आया था उसमें। जी बता रहे, थाना का मुंशी जी आए हुए थे, थाना का चौकीदार आए हुए थे, बड़ा वो नहीं आए हुए थे। उसमें निर्णय हुआ जो ज़मीन के बारे में, जो रजिस्ट्री के बारे में बातचीत चला, उसी में झंझट चल रहा था।
तो हम लोग सब समाज मिलके और थाना मुंशी मिलके चौकीदार मिलकर निर्णय किए जो 30 दिन जैसे 31 तारीख तक 60,000 रुपया एक पंच के नदी जमा कर दीजिए और 31 तारीख मतलब 30 को पैसा जमा कर दीजिए, 31 तारीख को जा करके ज़मीन रजिस्ट्री हो जाएगा आपको। तो उस पर सब पक्ष मान के, दोनों पक्ष मान के, दोनों से मैंने सिग्नेचर हुआ उस पर, सब हम लोग भी हस्ताक्षर किए, थाना का मुंशी भी हस्ताक्षर किए उस पर, चौकीदार भी किए, सब कुछ निर्णय होगा। जबकि उस मोहल्ला का भी 5-7 व्यक्ति थे, सबका हस्ताक्षर उस पर है, शमसुल हक मौजूद है। सब कुछ मानने के बाद जब 30 तारीख बीत गया तो किसी ने पंच को खोजा नहीं, जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हुआ। यही जगह से मुद्दा शुरुआत। आज वो पक्ष न केवल 8 धूर पर बल्कि 19 कट्ठा 8 धूर पर अपना दावा दे रहा है। क्या लगता है आपको इस तरह का दावा जो उनका है? सरासर गलत है। वो तो रंगदारी की तरफ से हुआ, वो मैंने सरासर गलत है। जबकि पूर्वज वही उन्हीं का वंशज जो है, पंडित का वंशज उन लोगों को बसाए हुए वहाँ पे, उन्हीं की जमीन में बसे हुए हैं। वो लोग तो पंचायत छोड़ कर भागे। आज तक जब हम लोग फिर दोबारा प्रयास किए, मुखिया सरपंच के द्वारा जो समझौता हो जाएगा, फिर भी पंचायती मानने से इनकार किए। आज से लगभग 2 महीना पहले जो हम तब अभी पंचायती नहीं मानेंगे, जब होगा तब मानेंगे। तो हम लोग छोड़ दिए, अंत में हार कर छोड़ दिए। दोनों पार्टी में लड़ रहा है इसमें। हमारे साथ इस समय महिलाएं भी मौजूद है दूसरे पक्ष की। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके साथ भी किसी तरह की बदतमीजी हुई। हालांकि पहले पक्ष ने भी बहुत सारी महिलाएं ये कहती नजर आई कि उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस बार बार रेड कर रही है, उनका घर में रहना बिल्कुल असह्य हो गया है, असंभव हो गया है। यहाँ पर भी महिलाओं का कुछ कहना, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाची, अहाँ सबके किछ कहबो, किछ भेल रहे? हाँ देखियो, हम गेलिए महार पर, खेत में माटि गिरल रहे। माटि गिरला के बाद गायर बहुत पढ़ल। गायर पढ़ला के बाद हम कहलिए जे हम देखै छी बेसी जे गायर पढ़ तोरा बाप कहै छौ, तऽ कहलक कि तोरा बाप कहै छौ, फल्ला चिल्ला कहलक बहुत गायर पढ़ल। हम कहलिए अखन के हम सबटा पोखरि में के माटि धऽ देबो। जहाँ जहाँ माटि लए गेलिए एना के, हली हुसना के बो, चुपा के बो, बामा के बो, शमसुलबा बो, सब हमरा गोलिया के मारऽ लगल। हमर घरवाला रहे, हमर पापा रहे ओहि जे, ई सब मुँह तक शमसुल मियाँ रहे, चुपा मियाँ रहे, सब रहे ओहि जे मरद में। सब एकरा पर लाठी उठौने रहे। ई अपन मोबाइल से कतौ गप करैत रहे, ई नहीं तकला। हाँ, हमरा और के मारि पीट के हमरा सुता दिल। हम अकेला रहो, पछाड़ी से हमर माँ गेल। इनका पत्नी भेलिए? हाँ, हम उनकर पत्नी भेलिए। गाड़ी रहे से गाड़ी के धकेल दिला, कहीं गिरा देबो, धकेल के मारि देबो, फलना करो, बहुत कहल ई हमरा। हाँ, सामान देलू एकरा, पैर पकड़े दुनू प्राणी आबे। तो हम घरवाला से गारि सुन के कहलिए जान हरवा छिए, सब दिन जान हरवा खटल, दियो माल गरीब छे, घर ढालि दियो। आई घर ढालि देल तो कहे पूरा बाप हमरा बाप के भ गेल। हाँ, आ रही है हुनका साथे खूब बहसा बसी चलत रहे। गड़ा में सुनल के हुनका की केलके त पकड़ के अथी करल। एकरा कहलिए कन्या अहाँ छोड़ दियो, अहाँ झगड़ा नहीं करू, कमजोर छी, खोज पर मोर हट जाब त क्यों साथ नहीं देत। तै दुआरे लके अहाँ झगड़ा नहीं करू। ई अपन फेकल लगले माटी फेकल के, एकरा पकड़ के लपेक लेके मारल के हुनका हम पकड़लिए। ई हमरा आई पर खसल, हमरो पाछू से 5-7 मुका मारल। तेकर लेल झेल अखन तक हम आए 8-10 महीना से झेल अखन तक झेलते छी। दूसरी बात, ई चुपा ये एना कहा कही होत रहे, पूरा पेंट तेंट खोर लेलक आ पूरा नंगा हमरा ये अथी के हैया आई के देखी ओहि के दिया। ते लोग में की कहब, अपन ई देखबऽ लगल। तो हमहूँ बैस रहल, कहली तू ओकरा बाप के बेटा हाथ, या तू हमरा साथ कोन कदम उठेबी तो उठा के कनी देख ले। बहुत बहसा बहसी भेले। ओहिठुना ई पोल गाड़ैत रहे तो रास्ता पेरा बंद कर देखे जेते तो ओकरा सीधे काटि देबे, गाड़ि देबे। हम तो छी अपन अथी हेहर। हम कहलिए हमरा बाप के जमीन छिए, तो हम अपना बाप के जमीन में दखऽ नहीं जेबै, तो जमीन दखऽ जेबै कि अपना बापे के जमीन? सब जमाना से लेल तक अखन हमर जमीन छिए। आइ ओ कहिया हमर जमीन छी, तो ओहि लेके हमर बाल बच्चा सबटा या बौआ रहल अछि। थे मधुबनी जिला के आंद्राठारी प्रखंड के आंद्राठारी थाना के अंतर्गत मदना पंचायत के वार्ड नंबर 7 में, जहां पर हमने धनिक लाल पंडित जो दूसरा पक्ष था, और इससे पहले हमने पार्ट 1 में पहला पक्ष भी दिखाया है जिसमें हमने बात की मोहम्मद शमशुल। पहला पक्ष मोहम्मद शमशुल और उनके दियाजन थे, और दूसरा पक्ष जो है वो धनिक लाल पंडित से भी हमने बातचीत की और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। हालांकि दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें दी। मामला कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़ा हुआ है और इस पर अभी लगातार कार्यवाही चल रही है। हाल फिलहाल में
पुलिस के द्वारा भी कदम उठाया गया है। इससे पहले दूसरे पक्ष के कुछ आदमी को जेल भी भेजा गया था और कुछ आदमी अभी बेल पर बाहर भी आए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी धाराएं भी लगाई गई है और कानूनी पेच भी इस समय चल रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले को हल कर लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला दोनों ही पक्ष की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज ये पक्ष भी कह रहे हैं कि हमारी संख्या कम है, हम यहाँ पर कम है और बहुत ज़्यादा जो है हम बिजनेस में जुड़े रहते हैं, व्यापारी आदमी है और हम इतना कानूनी दाव पेच में नहीं पड़ना चाहते। वहाँ पर दूसरा पक्ष भी कह रहा है कि हम गरीब हैं और यहाँ पर हमारे पास भी रहने के लिए मकान नहीं है और बहुत सारी अपनी दलीलें दे रहा है। अब झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये तो जांच का विषय है। जब जांच होगी तो उसमें ही पता चल जाएगा झूठा कौन है और सच्चा कौन है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि अधिकारीगण इस मामले को जल्द से जल्द उठाएंगे और इस मामले को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि दोनों परिवार सुरक्षा से आराम से रह सके और स्वतंत्रता से घूम सके, अपना कार्य कर सके। एक व्यक्ति की तो जमीन गई है, बहुत पूर्व से जमीन इनके पास थी, लेकिन आज वो जमीन कोई और दावा कर रहा है। यही जान के बहुत ज़्यादा दुख प्रतीत होता है किसी के लिए भी। तो इन शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे अधिकारियों तक पहुँच सके। इसके साथ फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।